अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन उर्फ अब्दुल अजीज टायसन के बारे में, उसकी इबरतनाक सबक आमोज जिंदगी के बारे में, जिससे हमको बहुत सारे सबक सीखने को मिलेंगे। माइक टायसन की जिंदगी एक मुकम्मल फिल्मी कहानी है, एक इबरतनाक कहानी है। खुदा ने उनके मुक्के में इतनी ताकत रखी थी कि सामने वाला जैसा भी हो, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाता था, नॉकआउट हो जाता था। जिसके सामने नामी ग्रामी बॉक्सर आने से कतराते थे। आज हम उनकी कहानी बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसके कुछ अहम हिस्से जरूर बयान करेंगे ताकि हमको उससे सबक मिले। कहानी शुरू होती है 30 जून 1966 से, जब माइक टायसन का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी मदर यानी उनकी मां सिंगल मदर थी। उनके अब्बा जो थे, पिताजी प्रिसेल टायसन, जो बहुत पहले घर छोड़कर जा चुके थे। माइक टायसन बचपन से ही बहुत शरारती और झगड़ालू किस्म का बच्चा था। उसको बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, तुतलाकर बोलता था। इसी वजह से बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे। और कोई बच्चा होता तो रोता, अपनी अम्मी को शिकायत करता, लेकिन माइक टायसन ऐसा नहीं करते। वो सीधे जाकर बच्चों का मुंह फोड़ देते थे। उन्हें कबूतरों से खेलना बहुत पसंद था। एक बार एक बड़े बच्चे ने उनके कबूतर को मारा तो माइक टायसन ने उस बच्चों को इतना पीटा कि एक बड़ी लड़ाई हो गई। और पहली बार माइक टायसन ने जेल का मुंह देखा, जेल की हवा खाई। माइक टायसन का बचपन गरीबी, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, छीना झपटी और दंगा फसाद में ही ज्यादा गुजरा। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि टायसन सिर्फ 13 साल की उम्र में 38 बार जेल जा चुका था। और 16 साल की उम्र में मां का भी इंतकाल हो गया था। अब दुनिया में सिर्फ टायसन का एक भाई और एक बहन थी और बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। जेल में आना और जाना यह तो मामूल बन गया था, लेकिन इस आने और जाने के दौरान ही एक बॉबी सिल्वर्ट करके एक बंदा टायसन को मिल गया था। बॉबी उस वक्त जेल में काउंसलर था। वो बच्चों की नफ्सियात पर काम करता था। बॉबी ने माइक के गुस्से और एग्रेशन को देखकर उसके अंदर एक बॉक्सर का टैलेंट भांप लिया था। बॉबी ने टायसन को जेल से सीधा रिंग में ले गया। टायसन ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने तो फिर मुड़कर नहीं देखा। और खुदा ने टायसन के मुक्के में चट्टानी ताकत रखी थी। दुनिया में बॉक्सिंग के 3 बड़े टाइटल हैं और माइक टायसन दुनिया का पहला बॉक्सर है जिसने ये तीनों टाइटल सिर्फ 20 साल 4 महीने 22 दिन में हासिल कर लिए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और आज भी कायम है। और माइक टायसन ने कुल 58 यानी 58 मुकाबले खेले, जिसमें से सिर्फ वो 6 हारा, जबकि 2 का कोई रिजल्ट ही नहीं आया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है बॉक्सिंग वर्ल्ड में। 50 मुकाबलों में 46 मुकाबले तो सिर्फ नॉकआउट से जीते हैं। और ऐसी बहुत सारी हिस्ट्रिया माइक टायसन के नाम है, जिसको अब बताने में वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जाहिर है, इतनी कामयाबी के बाद, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत के बाद दौलत की बारिश तो होती ही है। तो माइक टायसन की जिंदगी में भी दौलत की रेल पैल हो गई। एक बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया और एक टॉप लेवल पर पहुंच गया। लेकिन फिर वही बात, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील करता है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि माइक टायसन का जवाल शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ। और माइक टायसन के साथ भी वही हुआ जो अक्सर दौलत पाने वालों के साथ होता है। माइक टायसन पर सबसे पहला इल्जाम बलात्कार का 19 जुलाई 1991 को लगा, जिसमें नशे में धुत होकर एक लड़की के साथ इज्जत लूटने का था, जिस पर उसे 6 साल की सजा भी हुई। लेकिन वो जेल से रिहा हुआ। सबको लगता था कि अब टायसन का करियर खत्म हो गया। 6 साल मुसलसल रिंग से बाहर रहने के बाद उसके बाजू में दम नहीं रहा होगा, लेकिन वो दोबारा रिंग में आया।
फिर से मुकाबला किया, कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन कामयाबी के ये झंडे सिर्फ आर्जी और टेम्पररी साबित हुए, क्योंकि टायसन को शराब, कोकीन और चरस की आदत लग गई थी। टायसन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात मैं आपको बताऊं, उसने 20 साल में $400 मिलियन उस वक्त कमाए, जो कि इंडियन रुपीस में अरबों रुपए होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अफसोस, टायसन इज्जत की तरह दौलत भी संभाल नहीं सका। फजूल खर्ची शुरू कर दिया, दोनों हाथ से दौलत लुटाना शुरू कर दिया। उसकी मिसाल यह है कि उसने नेगेटन में एक शानदार महल बनाया, नौकरों की तादाद 200 तक कर दिया, $45 लाख की तो सिर्फ गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदी, $34 लाख के सिर्फ कपड़े और जेवर खरीदे, $78 लाख होटलों में, रेस्टोरेंट में, जुआ खानों में और बार में उसने उड़ा दिए। सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को नहाने के लिए $20 लाख का बाथ टब खरीदा और $10 लाख तो सिर्फ बर्थडे पार्टी पर खर्च करता था। फोन बिल हर महीने में $2 लाख के ऊपर आने लगा। और उसने सबसे अजीब काम यह किया, फजूल खर्ची की हद देखिए, कि $2 लाख के 2 चीते खरीदे और $1.5 लाख तो उसके ट्रेनर को देता था। फिर क्या था, वही हुआ जो फजूल खर्ची करने वालों के साथ होता है। फजूल खर्ची ने अपना रंग दिखाया। 2004 तक आते आते टायसन $38 मिलियन का कर्जदार हो गया था। यानी सीधी सीधी बात में वो दिवालिया हो गया था, कंगाल हो गया था। फिर जैसे उसने दौलत को बट्टा लगाया, उसने अपनी शोहरत को भी बट्टा लगाना शुरू कर दिया। वो कोकेन रखने के जुर्म में फिर जेल गया। एयरपोर्ट पर एक फोटोग्राफर से लड़ाई कर दी और अपने हरीफ, एक बॉक्सिंग करने वाले, शायद होलीफील्ड उसका नाम था, उसके कान काट लिए। कई मीडिया स्कैंडल उसने किए, दोस्त बनाए, उन्होंने भी धोखे दिए, इसने भी धोखे दिए। सड़कों पर सोने की नौबत आ गई, लोग उधार तक नहीं देते थे। कितनी बुरी हालत हो गई। एक टॉप लेवल का आदमी जब इस तरह सड़कों पर आ जाता है तो हम जैसे सामान्य आदमी को, यानी हम जैसे आम आदमी को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दौलत और शोहरत जब आती है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि उसको संभालना ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे दौलत मिले, चाहे शोहरत मिले, चाहे इज्जत मिले, उस मकाम पर बने रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना सब होने के बाद फिर अल्लाह ताला माइक टायसन पर मेहरबान हुआ। इज्जत गई, शोहरत गई, दौलत गई, सब कुछ लूट गया, कंगाल हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दौलत उसे ईमान की दौलत दे दी। उसने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा, उसका नाम अब्दुल अजीज रखा गया। उसने हज और उम्रे भी किए। बेशक मैं जब अब्दुल अजीज टायसन की कहानी पढ़ रहा था तो इतने उतार चढ़ाव तो मैंने किसी की जिंदगी में नहीं देखे। और हम जैसे आम आदमी के लिए कुछ सीखने को है कि अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे, अल्लाह चाहे जिसे जलील करे। आज जो बादशाह है वो कल फकीर हो सकता है, कल जो फकीर था वो आज अमीर हो सकता है। अल्लाह चाहे जिसे टॉप पर लेकर जाए, अल्लाह ताला जिसे चाहे गड़े में डाल दे। ये सब अल्लाह से मांगने की चीजें हैं। और अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे, दौलत दे, शोहरत दे, वो उस मकाम पर बाकी रहे, ये भी अल्लाह से मांगने की ही चीजें हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।